कोनोहा की हवाओं में धीमी शांति बह रही। बाहर से गांव बिल्कुल शांत दिखाई देता था। बच्चे प्रशिक्षण कर रहे, व्यापारी हंस रहे थे, परिवार गर्म धूप में साथ साथ चल रहे थे। लेकिन इटाची ने उसे महसूस किया, कुछ प्राचीन फिर से जाग रहा था। वह होकागे रॉक पर मिनाटो के साथ खड़ा था। मदारा खत्म नहीं हुआ है, इटाची ने धीरे से कहा। मिनाटो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे पता था इस बदली हुई टाइमलाइन में मदारा ने कभी नारुतो और सासुके से लड़ाई नहीं की थी। वह कभी टेन टेल्स का जिनचुरिकी नहीं बना था। लेकिन ब्लैक ज़ेत्सु अब भी मौजूद था और मदारा की इच्छा अब भी जिंदा थी। धरती के बहुत नीचे काबुतो चुपचाप काम कर रहा था। वह ओरोचिमारू के पतन से बच गया था। उसने डीएनए इकट्ठा किया था। उसने निषिद्ध स्क्रॉल्स का अध्ययन किया था और एक रात हर उस चीज के खिलाफ जिसे इटाची रोकना चाहता था। काबुतो सफल हो गया। मदारा के शरीर ने अपनी आंखें खोल दी, पूरी तरह जीवित नहीं, पूरी ताकत में नहीं, लेकिन जागरूक। मदारा मुस्कुराया तो समय बदल गया। ज़ेत्सु फुसफुसाया, इटाची ने किस्मत बदल दी। मदारा हंसा, तो चलो इस नई दुनिया को परखते हैं। कोनोहा में वापस सासुके इटाची के साथ प्रशिक्षण कर रहा था। तलवारें टकराई। सासुके एक घुटने पर गिर गया। इटाची ने अपनी तलवार नीचे कर दी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सासुके ने पसीना पोंछा। आप हमेशा मेरी चालें पहले से जान लेते हैं। इटाची ने नजरें हटा ली, क्योंकि दूसरी जिंदगी में वह पहले ही सासुके को मरते देख चुका था। उस रात सासुके ने इटाची का पीछा किया। उसने अपने भाई को नदी के किनारे अकेले खड़ा देखा। इटाची ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें सो जाना चाहिए था। सासुके हिचकिचाया। आपकी आंखों में हमेशा उदासी क्यों होती है? खामोशी। सासुके एक कदम और आगे बढ़ा। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल से नहीं। इटाची ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सालों से इस पल से बचता आया था, लेकिन किस्मत उसे उसी तरफ खींच रही थी। उसने धीरे से कहा, सासुके, एक दूसरी दुनिया में मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सासुके जम गया। इटाची धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। मैंने हमारे माता पिता को मार डाला था। सासुके की सांस रुक गई। मैंने तुम्हें मुझसे नफरत करने पर मजबूर किया था। सासुके लड़खड़ाकर पीछे हट गया। आप झूठ बोल रहे हैं। इटाची ने अपना शारिंगन सक्रिय किया। यादें सासुके के दिमाग में भर गई। नरसंहार, दीवारों पर खून, उसकी माँ की आखिरी चीख, लाशों के बीच खड़ा इटाची। सासुके जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू बहने लगे। आपने ये किया था। इटाची उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। सासुके चिल्लाया, क्यों? इटाची ने उसके कंधे पकड़ लिए। गांव को बचाने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। सासुके ने उसे मुक्का मारा, फिर दोबारा, फिर एक बार और फिर रोते हुए टूट गया। इटाची ने उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हारी नफरत अपने ऊपर ली ताकि तुम जिंदा रह सको। सासुके ने धीरे से कहा, मैं मरना पसंद करता। इटाची ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, तुम मजबूत बनते हो, तुम दूसरों की रक्षा करते हो, इसलिए मैंने ये सब किया। उस रात के बाद सासुके पहले से कहीं ज्यादा मेहनत से प्रशिक्षण करने लगा। बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए। दूसरी तरफ नारुतो भी तेजी से ताकतवर हो रहा था। मिनाटो को उसे प्रशिक्षण दे रहा था। जिराया ने उसे शुरुआत में ही से आर सिखाने शुरू कर दिए। कुरामा भी सहयोग कर रहा था, क्योंकि कुशिना जिंदा थी। नारुतो ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, लेकिन मदारा ने अपनी चाल चल दी। एक शाम आसमान अस्वाभाविक रूप से अंधेरा हो गया। कोनोहा के बाहर जमीन से जड़ें उगने लगी। व्हाइट ज़ेत्सु दिखाई दिए, हजारों नहीं, सिर्फ कुछ दर्जन। यह एक संदेश था। मिनाटो ने तुरंत शिनोबी को तैयार कर दिया। इटाची ने मदारा की चक्र ऊर्जा महसूस की। वह हमें परख रहा है। वे सब एक उजड़ी हुई घाटी में मदारा के सामने पहुंचे। नारुतो, सासुके, इटाची, मिनाटो। मदारा शांत खड़ा था। तो तुम वही लड़के हो जिसे सब कुछ याद है। इटाची आगे बढ़ा। तुम हर टाइमलाइन में हारते हो। मदारा हंसा, बहुत साहसी हो। युद्ध शुरू हो गया। नारुतो ने रासेन शुरिकेन इस्तेमाल किया। सासुके ने मंगेक्यो सक्रिय किया। मिनाटो बिजली की तरह जगह बदलता रहा। लेकिन इस बार मदारा अलग था, पूरी ताकत में नहीं, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक। मदारा ने सीधा नारुतो को निशाना बनाया। इटाची तुरंत उसके सामने कूद गया। एक विशाल फायर रिलीज ने इटाची को अपनी चपेट में ले लिया। वह पत्थरों से टकराकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने लगा। सासुके चिल्लाया, इटाची। नारुतो उसकी तरफ दौड़ा। मदारा मुस्कुराया, तुम अब भी खुद को कुर्बान करते हो। मिनाटो ने तुरंत इटाची को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया। वह जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। अस्पताल में सासुके इटाची के पास बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। नारुतो चुपचाप खड़ा था। आपने मेरी जान बचाई। इटाची ने कमजोर आंखें खोली। मैं हमेशा बचाऊंगा। दरवाजे पर खड़ा मिनाटो सब देख रहा था। उसके साथ फुगाकू भी था। दुनिया बदल रही थी, लेकिन किस्मत वापस लड़ रही थी। मदारा पीछे
पीछे हट गया, हार कर नहीं बल्कि किसी और भयानक चीज की तैयारी करने के लिए। और इटाची समझ गया आखिरी युद्ध करीब आ रहा था। उसने खुद से फुसफुसाया, ये टाइमलाइन शांति से खत्म नहीं होगी।